गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रश्न संख्या आ गए हम 17 पर यानी 17 पर। धन विधेयक से आप क्या समझते हैं? यहां पर आज मैं आपको दो प्रश्न समझाने वाला हूं, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। पहले इसको आप दिमाग में सरल शब्दों में समझ लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या अनुच्छेद 110 में डेफिनेशन इसकी दी गई है। आप समझिए, सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने अपने खजाने यानी सरकारी खजाने से कुछ धन निकाला, धन विधेयक है। उसमें कुछ अतिरिक्त धन जमा किया, धन विधेयक है। किसी टैक्स को घटा दिया, बढ़ा दिया, धन विधेयक है। कहीं से कोई ऋण लिया या उस ऋण को चुका दिया, धन विधेयक है। यानी धन संबंधी जो भी कार्यवाही की जाती है सरकार द्वारा, उसे धन विधेयक कहा जाता है। दूसरा शब्द आज हम समझेंगे वित्तीय विधेयक। प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा एक बजट पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कितना टैक्स लिया जाएगा, उस टैक्स को कैसे कैसे खर्च किया जाएगा, ये सभी डिटेल उसमें मेंशन की जाती है और सदन में उसको प्रस्तुत भी किया जाता है। उसे वित्तीय विधेयक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि धन विधेयक धन से संबंधित है केवल, यानी कि धन विधेयक का एरिया लिमिटेड है, जबकि वित्तीय विधेयक का जो एरिया है वो उससे लार्ज होता है। दूसरी बात, जो धन विधेयक होता है वह किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि वित्तीय विधेयक एक निश्चित अवधि के बाद सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में हमारा अनुच्छेद क्या हमें समझाता है। तो सबसे पहले कि धन विधेयक, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके तहत कोई भी विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित या सभी के लिए विषयों के प्रावधान किए जाए। नंबर 1, कर लगाना, कर में कमी, कर में वृद्धि, उसको नियमित करना या परिवर्तन करना। जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, उसमें कम या ज्यादा करना धन विधेयक कहलाता है। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना, किसी भी संस्था से कोई लोन लेना या उसका ब्याज चुकाना या उसकी मात्रा को कम या ज्यादा करना धन विधेयक कहलाता है। भारत की संचित निधि, यानी जिसको मैंने सरकारी खजाना शब्द इस्तेमाल किया था, उसे क्या कहा गया यहाँ पे? भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि में कुछ धन डालना, यानी उसमें कुछ पैसा जमा करना या उसमें से कुछ पैसा निकालना धन विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि में किसी व्यय के संबंध में धन दिए जाना, अगर सरकारी खजाने से किसी स्पेशल खर्चे के लिए पैसा निकाला जाता है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत की जमा पूंजी में से किसी व्यक्ति पर किए जाने वाले व्ययों की घोषणा या ऐसे व्ययों को बढ़ाना, यानी कि यहां पर कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने किसी नए खर्चे को जोड़ा है तो उसका भी इसमें उल्लेख किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या उन लेखों की जांच पड़ताल करनी हो तो उपरोक्त 1 से लेकर 6 तक के संबंधित विषयों का भी वर्णन इसी में किया गया है। धन की आय और व्यय के प्रति अन्य प्रकार के मामले, तो कुल मिलाकर बात वही हुई है कि जो धन संबंधी लेन देन है, सरकार द्वारा खजाने से पैसा निकालना या जमा करना, धन विधेयक कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है वित्तीय विधेयक। आने वाले वर्ष के लिए सरकार द्वारा सरकार के समस्त वित्तीय प्रस्ताव एक विधेयक में सम्मिलित किए जाते हैं, इसे ही वित्तीय विधेयक कहा जाता है और यह विधेयक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और तुरंत बाद लोकसभा में पेश कर दिया जाता है। यह सरकार की वित्तीय प्रस्तावों की ओर से किसी अवधि के अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों के लिए प्रभावी करता है। यानी कि आम भाषा में समझिए, प्रत्येक वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले टैक्स के कलेक्शन, उस धन का कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसका जो विवरण पत्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है उसे आम भाषा में बजट कहते हैं और यहां संविधान की भाषा में उसे वित्तीय विधेयक कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, आइए वो समझ लेते हैं। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 और उसके व्ययों का वर्णन 110 में किया गया है। यानी धन विधेयक जो है 109 और 110 तक ही सीमित है, जबकि वित्तीय विधेयक को अनुच्छेद 117 में वर्णित किया गया है और उसमें 110 के अलावा भी अन्य व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो बजट में जो सारी बातें होती है वो धन से रिलेटेड नहीं भी होती, पर जो धन विधेयक होता है वो वित्तीय विधेयक होता है, यानी कि उसमें भी कोई ना कोई आय व्यय के बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों में बड़ा ही स्पष्ट सा अंतर बताने की कोशिश की है कि धन विधेयक साल के बीच में कभी भी लाया जा सकता है, जबकि वित्तीय विधेयक एक निश्चित अवधि के बाद लाया जाता है। धन विधेयक में सिर्फ धन संबंधी व्ययों का उल्लेख होता है, जबकि वित्तीय विधेयक में समस्त व्ययों का उल्लेख होता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर लौटा दिया जाता है, जबकि वित्तीय विधेयक दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है, यानी बजट जो है वो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, जबकि धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और 14 दिन के अंदर अंदर उस पर निर्णय ले लिया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। अगर सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसे तो पूरा करना ही करना है उन्होंने, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, जबकि वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोबारा लौटा सकता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।